हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगले 2 दिन के लिए, अगले 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या होगा। एंड ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में हो, जिनके एनर्जीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। बट याद रखना है दैट ये एक जनरल रीडिंग है, सो कोई भी एनर्जी को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, या इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स जो भी आपको ज़रूरत होगा, वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इसको देखो, टाइम का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कभी भी देख सकते हो, बट ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स ही रहेगा। ठीक है। सो शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ। Let us start. What is your person's energies for the next 48 hours? Let's see. आपके पर्सन की एनर्जीज़ फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे आपके पर्सन के लिए कुछ मैसेजेस ड्रॉ आउट करने की, जो आपके पर्सन आपको कहना चाहेंगे, या अगर वो कह पाते तो आपको इस वक्त वो कहते। यह है उनकी करंट एनर्जीज़। ये है जो करंट ब्लॉकेजेस आप दोनों फेस कर रहे हो। ये है आप दोनों का पास्ट एनर्जी। ओके, दिस इज़ योर रीसेंट पास्ट। वेट, ये है आपका रीसेंट पास्ट। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फियर्स क्या है आपके बारे में, या इस रिलेशनशिप के बारे में इन जनरल भी हो सकता है, उनका एनवायरनमेंट। इंटेंशंस के लिए 2 कार्ड्स आया है, सो हम लोग 2 ही लेंगे। एंड लास्ट में विल टेक 2 कार्ड्स आप दोनों का जो फाइनल आउटकम है उसको देखने के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। बट याद रखना जनरल रीडिंग है, इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने किसी भी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। सो आपका जो बॉटम डेक एनर्जी है, वाओ ब्यूटीफुल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। विक्ट्री, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स। आई फील आप इस पर्सन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, एंड ये पर्सन भी आपके बारे में उतना ही ज़्यादा पैशनेट है। आप दोनों में कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, आप या आपके पर्सन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी आपके मन में जो भी पर्सन है इस वक्त, उनके करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए एंड आपके इस कनेक्शन के लिए। व्हाट आर द करंट एनर्जीज एंड सिचुएशन? जस्टिस। सो मे बी ये पर्सन एक लीब्रा है, या इनके चार्ट में लीब्रा एनर्जी हो सकता है। सो वाओ, दिस इज समबडी, कुछ लोगों के लिए मुझे मैन्युपुलेशन वर्ड सुनाई दे रहा है। सो आई डोंट नो आपका इस पर्सन के साथ क्या हिस्ट्री है, क्या इक्वेशन है, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैसेजेस हैं। आपको जो भी रेजोनेट करे आप वही लेना। फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ ये पर्सन, इस पर्सन के ऊपर किसी टाइप का मैन्युपुलेशन है, चाहे ये मैन्युपुलेशन उनके फैमिली की तरफ से है या उनके किसी और फ्रेंड की तरफ से। बट आई फील ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, एज इफ़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, या फिर एज इफ़ उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाया जा रहा है, एंड ना ही ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। सो आई फील दैट इस वक्त इस पर्सन के सर पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, कोई और इन पे प्रेशर डाला हुआ है। सो
आई फील दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आपका जो भी सिचुएशन है इस वक्त, ये पर्सन वही कर रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है, ये पर्सन वही कर रहे हैं जो उनको या तो वो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं या फिर वो मजबूर है जिस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो अगर ये आपसे रूड है, अगर ये आपको मे बी ब्लॉक कर चुके हैं, मे बी आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रख रहे हैं, या फिर आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, रीज़न ये हो सकता है कि ये पर्सन मजबूर है ऐसे बिहेव करने में, इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं है। जो सेकंड सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन में भी एक मैनिपुलेटिव पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन में भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बट इस ऑफ़र के पीछे उनका कुछ इंटेंशन हो सकता है जो ये आपको दिखा नहीं रहे हो। सो अगर ये न्यू पर्सन है, जो लोग भी यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो ये वीडियो, एंड आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कैसे है, इनका बैकग्राउंड क्या है या इनका इंटेंशन क्या है, आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उन लोगों के लिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कि ये पर्सन के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है। एंड जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपको आके कुछ भी कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो हर एक चीज़ सच हो या फिर आप बिलीव कर लो, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हर एक न्यू पर्सन ख़राब है, बट मैं यही कह रही हूँ कि जो लोग न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो, एंड किस हद तक आप जा रहे हो इस पर्सन के साथ। जो लोग पुराने पर्सन से डील कर रहे हो, आई फील आपको, अगर ये पर्सन वैसे है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है, सो आपको उस बात का ख्याल रखना है। बट जिन लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे नहीं है, आपको पता है, आपके पास क्लैरिटी है, आई फील उन लोगों के लिए आपके पर्सन इस वक्त मजबूर है। ये जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनसे करवाया जा रहा है, ना ही ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ओके, सो द ब्लॉकेज दैट यू गाइज हैव, वाओ, एस ऑफ कप्स। सो आई फील यहाँ पे ब्लॉकेज के तौर पे कुछ लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दैट आई एम सीइंग हियर। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व्ड है जो आपको पता चला है रिसेंटली, एंड जिस वजह से मे बी आप दोनों सेपरेटेड हो, या अगर ये आपके कोई क्रश टाइप के पर्सन है, मे बी जिस कारण से आप इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज ये पर्सन मे बी किसी और को डेट कर रहे हैं, मे बी इनके लाइफ में कोई और है। बट अगर ये थर्ड पार्टी है, आपको ऑलरेडी पता होगा, सो इस वीडियो को देख के फ्रीक आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सम ऑफ यू, दिस इज़ डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। बाकियों के लिए आई कैन सी हियर दैट ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, एंड वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये पर्सन अपने लाइफ में एडवेंचर्स कर रहे हैं, ये पर्सन अपने लाइफ में दूसरे चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे चीज़ों के लिए ये पर्सन ज़्यादा चिंतित है, ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट दूसरे चीज़ों में डाला जा रहा है, ना ही आपके इस रिलेशनशिप, कनेक्शन या मैरिज में। आई थिंक ये पर्सन अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, या तो अपने बिजनेस में, अपने जॉब वगैरह में, अपना मे बी अपने नया घर ले रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये अपनी लाइफ में इतना ही ज़्यादा खो चुके हैं दैट ये पर्सन आपके कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं, या फिर मे बी आप किसी काम से बिज़ी हो, आप किसी और जगह पे इन्वेस्टेड हो, आप दोनों अलग अलग जगह पे इन्वेस्टेड हो, जिस कारण से आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों काइंड ऑफ सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है। सो ये आप भी हो सकते हो, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट कोई इस रिलेशनशिप कनेक्शन में कहीं और बिज़ी है, कहीं और उनका एनर्जी, एफर्ट्स वगैरह डाला हुआ है, जिस कारण से ये कनेक्शन इग्नोर्ड है, ये कनेक्शन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस वक्त एटलीस्ट। सो अगर आप एक पौधे को पानी नहीं दोगे तो वो पौधा जैसे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही इस कनेक्शन का सिचुएशन है इस वक्त, दैट यहाँ पे एनफ एफर्ट्स या यहाँ पे एनफ इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन नहीं है, जिस कारण से ये कनेक्शन भी काइंड ऑफ रुक गया है, या ये कनेक्शन बहुत ही मुश्किल लग रहा है आपको या आपके पर्सन को। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है काइंड ऑफ, ठीक है।
लेट अस सी आपका पास्ट एनर्जी, द मैजिशियन, ब्यूटीफुल। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आप किसी प्लेयर टाइप के पर्सन से डील कर रहे हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप डील कर भी रहे हो, आपको पता है, अगर आपका पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको झूठ बोले हैं, धोखा दे दिए हैं, या फिर किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन या सेल्फिशनेस दिखाया है इस पर्सन ने आपको, आई फील दैट एनर्जी इज स्टिल देयर एंड आपको ऑलरेडी पता है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है आपका इस पर्सन के साथ, देन आई फील दैट पास्ट में आपके पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपके जैसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। आई थिंक आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो इस पर्सन को पसंद था, आपको ऐसा फील होता है। मे बी एक टाइम में आपके पर्सन काइंड ऑफ आपके ऊपर ऑब्सेस्ड थे, या आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा वरिड थे, या इस कनेक्शन को पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, सैक्रिफाइसेस मे बी, या फिर उन्होंने फ़ाइट किया है इस कनेक्शन के लिए। बेसिकली उन्होंने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है। पहले ऐसा सिचुएशन था कि ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इस पर्सन ने सब कुछ किया है, बट अभी आपको मे बी लग सकता है दैट वो एफ़र्ट या वो एनर्जी इस वक्त इन्वेस्टेड नहीं है जो पहले था, जो शुरुआत में था, इस पर्सन के साइड से एटलीस्ट। ठीक है। So let us see your immediate past energy, the Hierophant. Wow. So maybe आप या ये person दोनों में से कोई एक married हो सकता है, या maybe आप दोनों में इतना ज़्यादा stability था that आप दोनों ने marriage का सोचा भी था, या फिर ये person maybe आपसे already married है। या तो ये आपके स्पाउस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो इस वक्त, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ही ज़्यादा स्टेबल था दैट आप दोनों को लगा था कि आप दोनों एक टाइम पे शादी करोगे, आप दोनों एक टाइम पे एक फैमिली स्टार्ट करोगे, या आप दोनों हमेशा साथ रहोगे। मे बी ऐसे प्रोमिसेस किए थे आप एक दूसरे को। बट आई फील ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी इस पर्सन का शादी हो चुका है, आपका शादी हो चुका है, रिसेंटली किसी का शादी हुआ है, या रिसेंटली यहाँ पे कोई और लव सिचुएशन आ पड़ा है, जिस कारण से यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टार्ट हुआ है। किसी का ध्यान भटका है, या किसी को कहीं और अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ा है। कोई मजबूर हुआ है यहाँ पे किसी और की बात मानने के लिए, कोई मजबूर हुआ है यहाँ पे अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मैरिज, नॉट कम्युनिकेशन, मैरिज, कनेक्शन, चिल्ड्रन, एनीथिंग। ठीक है। लेट्स सी उनके थॉट्स क्या है आपके बारे में। वाओ, 7 ऑफ कप्स एनर्जी, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आई फील this person is confused somehow, like ये पर्सन काइंड ऑफ वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है, या जो इनको लगे दुनिया के लिए सही है, या इनके फैमिली के लिए सही है, या सोसाइटी के लिए सही है। बेसिकली ये अंडर मैनिपुलेशन है, या फिर ये काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी जो सही है, जो दूसरों के नज़र में सही है। एंड ये पर्सन प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आई डोंट फील ये पर्सन इमोशनली उतना ओपन है जितना आप हो, या फिर ये पर्सन अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितना मे बी आप दे रहे हो। इस वक्त इनका जो एनर्जी है, इनके जो थॉट्स है, आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एंड ये पर्सन बेसिकली यही सोच रहे हैं दैट इस कनेक्शन का क्या हो सकता है, ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, या करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्या सही है, क्या गलत है, बेसिकली बैलेंस कैसे होगा ये कनेक्शन, बिकॉज जो भी है यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इस वक्त आई फील इनका जो अप्रोच है, इनका जो माइंड सेट है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है किसी वजह से। ठीक है। लेट्स सी द फियर्स ऑफ दिस पर्सन। ओके,
आई फील दिस पर्सन फील्स वेरी इमेच्योर। इस पर्सन को फील होता है एज इफ दिस लाइक ये पर्सन आपको लाइफ में वो कुछ भी नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो या जो आपने मांगा है इस पर्सन से। इस पर्सन को लगता है दैट इनका जो मेन फियर, डर है इस कनेक्शन को लेके, वो ये है कि इनके पास इनफ स्टेबिलिटी या इनफ मनी या इनफ एक्सपीरियंस या कुछ कमियां हैं जिस कारण से ये कनेक्शन को ये आगे नहीं बढ़ा सकते। मे बी इनके पास उतना हिम्मत नहीं है फाइट करने के लिए जिस वजह से ये गिव अप कर रहे हैं। मे बी इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करे एंड बेसिकली आपके फैमिली को सस्टेन करे या आपके साथ कुछ नया शुरू कर पाए। मे बी इनके पास मे बी आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है जिस कारण से इनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करे, लड़े या प्रोटेस्ट करे। सो आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ इस बात से डरते हैं दैट ये इनमें कमियां हैं, ये बहुत कुछ नहीं कर सकते आपके लिए जो मे बी आप डिज़र्व करते हो या जो मे बी कोई और आपके लिए करेगा, आपके कनेक्शन के लिए करेगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गिल्टी फीलिंग है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को कभी कभी बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं, चाहे इनकी गलती रही हो ना रही हो, बट ये पर्सन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सैडनेस के एक फेज से गुज़रते हैं या डिप्रेशन या अपने बारे में ख़राब नेगेटिव सोचना, ये काइंड ऑफ उनका एक हैबिट है जो मे बी बाहर से ये दिखाते हो, मे बी ना दिखाते हो। सो इस पर्सन को ऐसा फील होता है दैट उनमें कुछ कमियां हैं जो वो नहीं चाहते हैं बाहर आए या फिर वो नहीं चाहते हैं कि लाइक इनके हाथों में कंट्रोल नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील करते हैं। उनको लगता है पूरा कंट्रोल कहीं और है, किसी और के पास है या बेसिकली उनके पास तो है नहीं। ठीक है, let's see the environment, the emperor. आई फील ये पर्सन बाहर से देखने में बहुत ही मैच्योर लग सकते हैं इस वक्त, या ऐसा फील हो सकता है दैट इनका जो लाइफ है वो पूरा इनके कंट्रोल में है या सब कुछ परफेक्ट है, इनका लाइफ एकदम परफेक्ट ट्रैक पे है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, जैसे ये चाहते हैं। बाहर से ऐसा दिख सकता है एंड आई थिंक दैट ये अपनी लाइफ में इस वक्त ज़ीरो इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं। इनके इमोशंस काइंड ऑफ स्विच्ड ऑफ है। ये वही कर रहे हैं जो सोसाइटी के नज़रों में सही है, जो उनके फैमिली के नज़रों में सही है, या जो उनको करना चाहिए मटीरियली, प्रैक्टिकली, मे बी पढ़ाई लिखाई, मे बी फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, मे बी किसी और से शादी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इनकी फैमिली ने कहा है, जस्ट बिकॉज इनके पास वो ये फाइट नहीं करना चाहते आपके कनेक्शन के लिए। सो जो भी है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। अंदर ही अंदर ये पर्सन फील करते हैं ये पावरलेस है, इनके पास कुछ भी नहीं है जो ये आपको ऑफर कर पाए या इस कनेक्शन को बचा पाए। दूसरी तरफ बाहर से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव है। बाहर से ये पर्सन को देख के लगता है दैट इनका जो लाइफ है वो 100% इनके कंट्रोल में है, ये खुश है एंड ये वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर चीज़ को पूरा कर रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। सो ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अलाइंड दिख सकते हैं, बट रियलिटी में अंदर से ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं। ओके, सो लेट अस सी इनका इंटेंशन इस वक्त क्या है। ओके, वी हैव द 7 of Wands energy and the Ace of Wands energy. फॉर सम ऑफ यू आई फील यहाँ पे इस वक्त ठीक है, जस्ट करंट एनर्जी 48 आवर्स, ये पर्सन इस वक्त कुछ भी इमोशनल नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन से बिकॉज ऑफ द 7 of Wands. आई फील ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, जो शायद आपको भी दिख रहा हो। ये पर्सन ओपन नहीं है प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए अगले 48 आवर्स तक। ये पर्सन ओपन नहीं है कि ये चीज़ों को सॉल्व करे, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को बताए या खुल के कम्युनिकेट करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन लाए ये इस टेबल पे। सो आपको दिख सकता है अगले 48 आवर्स दैट ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, मे बी लेट रिप्लाईज कर रहे हैं या मे बी बात ही नहीं हो रहा है इस पर्सन से आपका, या वो क्लियरली जवाब नहीं दे रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं,
या काइंड ऑफ रूड भी लग सकते हैं कभी कभी. बट आई ऑल्सो फील विद दैट एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये पर्सन अट्रैक्टेड भी है आपसे एट द सेम टाइम. चाहे आप लोग बात कर रहे हो ना कर रहे हो, डज नॉट मैटर. ये पर्सन काइंड ऑफ इस अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं आपके साथ. अगर ये आपको देख पा रहे हैं रियल लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में, आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में. अगर नहीं देख पा रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपके बारे में. इवन ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हो कुछ कुछ लोगों के लिए. आई ऑल्सो फील दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जीज फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, जो मे बी आप एनर्जेटिकली भी फील कर सकते हो अगले 48 आवर्स के अंदर. बिकॉज आई फील अगर आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन आपको कुछ फिज़िकल ऑफर कर सकते हैं, समथिंग फिज़िकल, समथिंग इंटीमेट. बट वो हर किसी के लिए नहीं. अगर वो पॉसिबल है आपके लिए तभी ऑब्वियसली आपके लिए है ये मैसेज. बट ओवरऑल ये पर्सन काइंड ऑफ अट्रैक्टेड है, काइंड ऑफ इंटीमेसी चाहते हैं, बट बाहर से ये पर्सन वो शो नहीं कर रहे हैं, या बाहर से ये पर्सन ना ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना ही आपको प्रॉपर आंसर दे रहे हैं, ना ही कुछ ओपन कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू द फाइनल आउटकम next 48 hours. ये connection, what is the final outcome of this connection? Okay. First of all, we have the Page of Swords. Now, I feel the outcome is आपको फील हो सकता है दैट ये पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं अगले 48 आवर्स के अंदर. चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपको आपके कोई पिक्चर सेव करके रखे थे जो वो फिर से देख रहे हो, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मे बी आपको देख पा रहे हैं वहाँ से, मे बी पुराने चैट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कॉन्वर्जेशंस पढ़ रहे हैं. सो फॉर सम हाउ और वॉट एवर मीन्स ये अप्लाई कर रहे हैं, बट आई थिंक ये आपको याद कर रहे हैं. ये कंटिन्यूसली काइंड ऑफ उस एनर्जी को फील कर रहे हैं जो जब ये आपके साथ थे. चाहे आप दोनों का कोई पास्ट रहा हो या आप लोग बस फ्रेंड्स थे, डज नॉट मैटर. ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. एंड कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट आई थिंक वो बहुत ही कम लोगों के लिए है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. अगर कम्युनिकेशन हुआ भी वो बहुत ही लिटिल कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही कम होगा, बट आई थिंक वो बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे है जो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से. बिकॉज ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करने के सिचुएशन में है, या फिर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. ठीक है. नाउ देन वी हैव द स्टार एनर्जी. सो आई सी ओवरऑल ये पर्सन काइंड ऑफ इंटरेस्टेड है आपके कनेक्शन में. ओवरऑल ये पर्सन काइंड ऑफ होप करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, या एक दिन आप दोनों प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे. बट आई फील दैट इस वक्त ये पर्सन जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं, ये पर्सन फील कर रहे हैं इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं दैट ये आपको ऑफ़र करे, या फिर ये आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ़र करे, प्रॉपर मैरिज ऑफ़र करे, या इनके हाथों में कंट्रोल नहीं है दैट ये आपको खुश करे या जो भी है. So that is the overall energy for the next 48 hours यहाँ पे. अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग कुछ मैसेजेस को देखेंगे. सो लेट अस सी द मैसेजेस दैट अगर आपके पर्सन आपसे कह पाते तो ये पर्सन आपसे क्या कहते, या इनके मन में क्या है जो आज ये आपसे काइंड ऑफ कम्युनिकेट करना चाहेंगे. Okay, let us see. What messages do we have? Okay, see, we have Libra energy. जो आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग में भी था, यहाँ पे फिर से है. We have the Libra energy. Karma is real and so are we. Wow. सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है. स्पेशली जिन लोगों के लिए ये पर्सन मैनिपुलेटिव थे, या इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, चीट किया है, हार्म किया है, आपको दुख पहुंचाया है, जो भी, इस पर्सन को डेफिनेटली अपना कर्मा मिल रहा है. इस पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज़ हो रहा है दैट
इन्होंने बुरा किया है, इन्होंने गलती किया है. सो वी हैव लिब्रा एनर्जी ओवर देयर. टॉरस एनर्जी है यहाँ पे. व्हाट इज़ हिडन विल फाइंड यू, अवेयरनेस. सो आई फील इस कनेक्शन में अभी भी बहुत कुछ है जो अभी छुपा हुआ है, बट दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट आपको जितना पता होना चाहिए, जिस टाइम तक आपको पता होना चाहिए उस टाइम के अंदर आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएगा. सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि क्या हुआ नहीं हुआ. ऑल्सो आई फील दैट विद दिस एनर्जी यहाँ पे ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है, दैट अगर स्पेशली अगर आपके पर्सन टॉरस है या उनके चार्ट में टॉरस है, दैट ये पर्सन कुछ हिडन बातें फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके बारे में, दैट आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो. सो या तो ये आप या तो ये आपके पर्सन, दैट आप एक दूसरे के बारे में कुछ हिडन चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी आप रीडिंग्स देख रहे हो इस पर्सन के बारे में, मे बी आप इनके फ्रेंड से पूछ रहे हो, या फिर ये पर्सन कर रहे हैं सेम चीज़. सो retreat and find the soul peace. So this is telling me that it is time that आपके person closed off है, and ये time है that आप दोनों kind of closed off रहो and चीज़ों को sort out करने की कोशिश करो. Actual reality क्या है उस पर focus करो. आपके person बहुत ही ज़्यादा practical है, आपसे भी ज़्यादा practical है I feel. बट वॉट एवर द सिचुएशन, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, बट अपने इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना इम्बैलेंस्ड हो जाएगा पूरा सिचुएशन. सो इट इज़ बेटर कि आप दोनों बैठ के स्पेशली अपने फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करें, एक प्रैक्टिकली सोचे, इमोशनली सोचे दैट आगे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है, एंड देन यू गाइज फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए. डिसइल्यूजन्स, लाइज एंड हार्ट ब्रेक्स. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं हो सकता है. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है एंड आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, या फिर अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हो एंड आपको पता है ये पर्सन किस किस्म के इंसान है, उन लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स आ सकते हैं, यहाँ पे लाइज इन्वॉल्व्ड हो सकता है, एज आपको सब कुछ अभी भी पता नहीं है शायद. सो उस बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बट ये हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है उन लोगों के लिए. ओके, वी हैव नंबर 6 हियर. सो मे बी 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. 6th मंथ जून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. इट्स ऑल टेम्पररी. टेम्प्ररी, सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन टेम्प्ररी है, दैट आपने डिसाइड किया है टू मूव ऑन एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो जस्ट एक एनर्जी चेकअप के लिए, या फिर ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी वो टेम्प्ररी है एंड वो बहुत जल्दी हट जाएगा एज पर द यूनिवर्स. लेट अस सी मोर. There are other things that I need to take care of falling apart. Exactly जो आपके पूरे सिचुएशन का ट्रूथ है, जो आपके पूरे रीडिंग में आया था, दैट देर आर थिंग्स ये पर्सन काइंड ऑफ चॉक आउट कर रहे हैं, ये पर्सन मजबूर है, ये पर्सन के ऊपर मैनिपुलेशन हो सकता है, दैट ये पर्सन कहीं और कुछ और कर रहे हैं बिकॉज इनसे कुछ और करवाया जा रहा है. ये वही कर रहे हैं जो इनको लगता है करना सही है, जो इनके फैमिली को लगता है, सोसाइटी को लगता है बेसिकली, या जो भी है. सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बस मजबूर है, ये वही कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, इनके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ है इस वक्त. ओके, वी हैव नंबर 12 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. दिसंबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है. 2+1 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. द मंडेला पैटर्न, सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो. टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकते हैं, या ये पैटर्न ऐसा हो सकता है दैट आप लोग मिलते हो, सब कुछ सही होता है, फिर आप लोग सेपरेट हो जाते हो, फिर मिलते हो, फिर सेपरेट हो जाते हो. कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है. सो जो भी है यहाँ पे पैटर्न्स है. अगर ये पैटर्न्स टॉक्सिक है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है. सो ध्यान देना कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्वेरियस एनर्जी, डोंट
ओके, डोंट रिएक्ट बट वॉच क्लोजली। सो इस टाइम पे आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, इस टाइम पे आप एक्चुअली में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड इज़ आप वेट कर सकते हो, आप एनर्जीज़ पे भरोसा कर सकते हो, आप रिट्रीट करके आप खुद चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर सकते हो, आप खुद अपने डिसीजंस एटलीस्ट ले सकते हो। बट जो लोग हड़बड़ी में हो, जो लोग रीच आउट करना चाहते हो, आई डोंट फील कि रीच आउट करना इस वक्त एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा, बिकॉज यहाँ पे भी था दैट ये पर्सन थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। सो अगले 48 आवर्स के अंदर रीच आउट करना आई डोंट फील एक अच्छा आइडिया होगा यहाँ पे। बट अगर आपको लगता है अच्छा आइडिया है, यू कैन। ओके, सो आई न्यू यू वर द वन व्हेन वी फर्स्ट मेट। एस ऑफ कप्स एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ कप्स आपका ब्लॉकेज में भी है, एंड देन विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी आई फील हियर दैट जो मैंने कहा, आपके पर्सन या आपके जो कनेक्शन जब शुरू हुआ था, आप दोनों का जो पास्ट था, आई थिंक आप दोनों को काइंड ऑफ पता था दैट ये कनेक्शन स्पेशल है। आपके पर्सन काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड थे आपसे। ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे थे आपके कनेक्शन में। अगर ये आपके कोई फ्रेंड है जो बाद में आपके साथ रिलेशनशिप में गए हैं, आई थिंक ये फ्रेंड को भी पहले से पता था दैट आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, एंड ये कनेक्शन एक दिन एक रिश्ते में बदल सकता है काइंड ऑफ। एरीज एनर्जी है, थिंग्स यू सीक आर नॉट हेल्दी, रीराउट। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, जो मैंने ऑलरेडी कहा है यहाँ पे, आप जो कर रहे हो या आप जो पाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो आपके लिए टॉक्सिक है, मे बी मैनिपुलेशन हो सकता है, बट अगेन वो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी अंदाज़ा है, जिन्हें ऑलरेडी ये बात पता है। सो डोंट फ्रीक आउट एवरीबडी। बट कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न्स है, यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपने पहले भी काइंड ऑफ पहले भी आपने एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप दोबारा सोचें, रिकन्सिडर करें इस कनेक्शन को। वी हैव टॉरस, डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम्स वगैरह, दैट ये सेपरेशन हुआ। अब आते हैं कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स पे, जो आपका नाम, आपका लास्ट नेम, सर नेम, आपके पर्सन का नेम या आपके पर्सन के सर नेम में भी हो सकता है। वी हैव द लव एल, एल फॉर लव, सो एल है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव के, के फॉर किट कैट, सो वी हैव द लेटर के। We have C, C for cat, and we have F, F for fruits, food. So this is the energies here आज के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस, एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर ना भी करे, डोंट वरी, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस फैमिली का एक पार्ट बन जाना, एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन, बिकॉज़ बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है जब भी मैं अपलोड करती हूँ। सो वो बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन करके रखना। Thank you so much once again. God bless you. Take care and stay safe. Goodbye.